Good morning to everyone class. Welcome in my YouTube channel BTB classes. In today's class we will discuss about the measurement error. ठीक है, एरर में जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो भी हमारे पास एरर फेस होंगी उनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में। देखिएगा क्लास, एरर क्या होती है उसको आप समझिएगा। एरर यानी गलतियाँ, मिस्टेक। अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी एक हमारे पास सपोज दैट कि एक पेंसिल है आपके पास, ये रहा पेंसिल और ये पेंसिल का लीड, और आपको दे दिया गया है एक मीटर स्केल और ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये हमारे पास में एक स्केल आपको दे दिया गया है। तो आप क्लास मेज़र करना स्टार्ट करते हैं, दैट द 0 पॉइंट। तो आप इसको 0 से टच कर देते हैं और यहाँ पर अब हमारे पास लीड है। अब ये लीड है तो ये लीड कहाँ पर लाई करेगी वो चेक करना है। ठीक है, तो ये लीड लाई कर रही है हमारे पास में 8 के बाद में जो पॉइंट है, ये वाला छोटा वाला ये पॉइंट, और इस 9 के बीच में, यानी कि इनके बीच में लाई कर रही है। तो अब बताइए क्लास क्या आंसर देंगे। अगर इस पर लाई करती तो आप बोल देते 8.1 2 3 4, ठीक है कि नहीं। और अगर यहाँ पर लाई करती तो आप डायरेक्ट बोल देते कि 9 सेंटीमीटर है या फिर इतने सेंटीमीटर है, लेकिन ये तो बीच में लाई कर रहा है। तो कुछ स्टूडेंट इसका मेजरमेंट बताएंगे 8.43, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में भी काफ़ी सारे इंटीजर्स हुआ करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स नहीं, रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर हमारे पास कहाँ से होते हैं, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और इनके बीच में सारे नेगेटिव होंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सारे पॉजिटिव, और इनके बीच में भी बहुत बहुत सारे, यानी 1 और 2 के बीच में अगर हम बात करते हैं रियल नंबर कितने होंगे, तो आपको रियल नंबर कितने बताने होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स इनके बीच में प्लेस होंगे। कैसे क्लास देखिएगा, 1.00001, 1.00002, इस तरीके, ज़रूरी नहीं है इतना ही हो, इससे और भी आगे हो सकते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 एंड डॉट 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 यहाँ तक, यानी कि 2 तक जब तक पहुँचेंगे आप इनफाइनाइट नंबर लिख चुके होंगे। तो दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर हुआ करते हैं। तो कुछ आंसर देंगे 8.43, कुछ आंसर देंगे 8.42, कुछ आंसर देना चाहेंगे 8.433। ठीक है, कुछ आंसर पर और आगे बढ़ जाएंगे 4 2 2 3 6 एटसेट्रा। अब देखिएगा, इतने सारे एक ही रीडिंग के इतने सारे मेजरमेंट आ रहे हैं, तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, या फिर हमसे ऑब्वियसली एक गलती हो रही है। हम भले ही इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गलतियां रुक नहीं रही हैं। तो इस तरीके से जो भी आप मेजरमेंट में गलतियां कर रहे हैं उनको आप पढ़ेंगे यहाँ पर त्रुटि, यानी कि मापन में त्रुटि। और इसके बाद में यहाँ पर हमने बताया कि हम रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, तब भी ये एरर रुक नहीं रहा है। तो दैट्स वाई कुछ एरर के प्रकार बन जाएंगे, यानी कि अब आप पढ़ेंगे कि एरर कितने प्रकार की यहाँ पर होगी। तो एरर शायद आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई हो कि एरर क्या होती है, यानी कि त्रुटियाँ क्या होती हैं। यानी कि मापन जब हम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो आंसर है वो एक्यूरेट आए। ठीक है, या तो कुछ ज़्यादा या फिर कुछ कम हो सकता है। कितना कम कितना ज़्यादा होगा वो सब हम देखेंगे आगे चल करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। फिलहाल अभी आप समझ लीजिएगा त्रुटि क्या होती है। मेजरमेंट में मापन करेंगे और कुछ गलतियाँ होंगी। त्रुटियाँ दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, दो प्रकार की होंगी त्रुटियां हमारे पास, नंबर 1 एंड नंबर 2। क्रमबद्ध त्रुटियां और नंबर 2 होंगी यादृच्छिक।
देखिएगा ये क्या क्रमबद्ध क्या होती है, क्रमबद्ध ये होती हैं कि यानी कि आप मेज़रमेंट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मेज़रमेंट में एरर होगी ही होगी। जैसे पेंसिल का आपने मेज़रमेंट किया तो हर एक बार आंसर अलग आ ही रहा है, तो दैट इज़ अ क्रमबद्ध त्रुटि, यानी कि आप रेगुलर करेंगे ही करेंगे इसको, मेज़रमेंट में एरर जरूर करेंगे, ठीक है। और यादृच्छिक क्या होता है, यादृच्छिक त्रुटि हमें पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्ट गलती हुई कहाँ पर है, ठीक है कि नहीं, यानी कि यहाँ पर एरर होगी लेकिन हम अपने कंफर्म आंसर के साथ होंगे, लेकिन यहाँ एरर होगी ड्यू टू एनी फिनोमिनन्स, ठीक है। देखिएगा जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं, यानी स्टार की डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा डिस्टेंस चेंज हो गया, यानी कि हमारे पास में पोजीशन चेंज हो गई उसकी स्टार की, ठीक है, और हमें पता भी नहीं चला, तो एंगल भी चेंज होगा, और एंगल चेंज होने से पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन हमने तो अपना कंफर्म आंसर लिख दिया कि हाँ एग्जैक्ट यही आएगा, क्योंकि ये रूल्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया। तो वहाँ पर जो त्रुटि होगी तो वो हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, चलेगा, इसका एग्जाम्पल ऐसे हमने स्टार की डिस्टेंस के लिए दिया उस तरीके से। अब क्रमबद्ध के बारे में पढ़ते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियाँ क्या होंगी। ऐसी त्रुटियाँ जो प्रयोग में क्रमबद्ध रूप से होती है, ठीक है क्लास। यानी कि बार बार हम पेंसिल का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम कभी तो अपने आइडियोलॉजी से कुछ और लिख रहे हैं, कभी कुछ और लिख रहे हैं, वही पीठ पैमाने वाले स्केल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रमबद्ध तरीके से होती ही रहेगी मेजरमेंट में एरर, लेकिन क्या कह सकते हैं आप, कंफर्म आंसर नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अब आता है यादृच्छिक त्रुटि। तो यादृच्छिक त्रुटि क्या होंगी हमारे पास में यह है ऐसी त्रुटियां होती हैं जिनके स्रोत का पता नहीं होता। ये वो त्रुटियां होती हैं जिनके स्रोत का पता नहीं होता है। हाँ तो क्लास अगर यहाँ तक क्लियर है तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब पढ़ते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, किसी भी क्वांटिटी को आपने मेज़र किया, किसी भी क्वांटिटी को आपने मेज़र किया, ठीक है, और उसकी वास्तविक वैल्यू, यानी कि ये जो हमारे पास में पेन, ये भी जो स्केच है, हमने सपोज दैट कहा आपसे कि ये 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। फिर उसके बाद में यानी कि आपको पता है कि वास्तविक मान इतना है, ठीक है, लेकिन हमें पता है आपको नहीं पता, और आपने स्केल पर लगाया और इसको मेज़र करना स्टार्ट किया। तो आपने मेज़र किया तो किसी स्टूडेंट ने तो आंसर दिया 9.5 है, किसी ने दिया 9.9 है, किसी ने कहा 9.7 है, एटसेट्रा जो भी वैल्यू आप लोगों ने दी वो वैल्यू यहाँ पर हमने नोट करी, ठीक है। लेकिन वास्तविक वैल्यू तो आपको मालूम है ना, तो वास्तविक मान और जो आपने मापित किया है उसके मान का जो अंतर है वही कहलाता है निरपेक्ष त्रुटि। इज दैट क्लियर और नॉट। लिखेंगे किसी मापित राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में मापित राशि जो भी आपने मापा है उसका मान और उसका वास्तविक मान, उसका अंतर कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, उसका निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, निरपेक्ष त्रुटि
इज इक्वल टू वास्तविक मान माइनस मापित मान, ठीक है। और उसका क्या लगा दीजिएगा, मॉड लगा दीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए, यानी सपोज दैट हमने इसकी क्वांटिटी को मेज़र किया था A1 और ओरिजिनल क्वांटिटी थी हमारे पास, ओरिजिनल क्वांटिटी है A और जो भी हमने मेज़र किया है वो है A1 और उसका क्या निकाल देंगे, मॉड। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, मापित मान। ऐसे ही ज़रूरी नहीं है A1 मेज़र किया हो आपने, हो सकता है कुछ और भी मेज़र कर लिया हो, यानी A2 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस आगे की ओर बढ़ता रहेगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। निष्पेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, इसका लास्ट फंक्शन भी लिख दीजिएगा, an इज इक्वल टू a माइनस an, ठीक है। ये मानिए कि ये जो बनाई है ना हमने A1 A2 A3, ये बहुत सारी, मतलब कि पहला मेजरमेंट किया तो एब्सोल्यूट एरर, दूसरी बार मेजरमेंट किया दूसरी एब्सोल्यूट एरर, तीसरी एरर, ठीक है। एंड टाइम जो मेजरमेंट लिया उसका जो डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट एरर एट nth टाइम, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब है इसी का पॉइंट है माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। देखिएगा इसका जो हम लैंग्वेज है वो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। औसत की बात करता है तो औसत आपको मालूम होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। औसत निकाला जाएगा, देखिएगा इसका जो सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा ए बार, ठीक है। और मेजरमेंट क्या था, A माइनस A1 A माइनस A2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, A माइनस AN तक। और कितनी क्वांटिटी आपने ली है यहाँ पर, 1 2 3 एंड डॉट 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 n तक, ठीक है। दैट इज़ अ माध्य और औसत, यानी कुल मिला के औसत निकाल दिया हमने। ऊपर वाली जो मेजरमेंट ली थी भाई, जितनी क्वांटिटी होती है उनका सम करके उसी से डिवाइड कर देते, दैट इज़ अ एवरेज यानी औसत, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट।